नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड लाइफ चेंजर। वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज इन रियल लाइफ। तो आप जैसा कि जानते ही हैं, हमने अपना 10 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 3 वर्सेस के मीनिंग को समझा था, जिसमें कृष्ण ने हमको और अर्जुन को ये बताया था कि जो व्यक्ति मुझे अजन्मा अनादि जान लेता है, मेरे इस रहस्य को समझ जाता है, जान नहीं जाता समझ जाता है। मैंने लास्ट टाइम बहुत एक्सप्लेन किया था आपको इसके बारे में कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो जो इस रहस्य को समझ जाता है वो माया के बाहर आ जाता है और धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज हम 4th वर्स को समझेंगे। 4th वर्स के अंदर कृष्ण ने हमको और कौन सी ज्ञान की नई बातें बताई है। तो चलिए, रेडी हैं? स्टार्ट करते हैं। कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, हिंसा अहिंसा, समता संतोष, तप, दान, कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझ में ही होते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या मतलब है इन सब बातों का। कृष्ण ने बहुत तरह तरह के भावों की बात की है। भाव क्या होते हैं? फीलिंग्स। अगर हमारे अंदर फीलिंग्स ना हो तो हम सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं। फीलिंग्स ही तो होती है ना जो जीवन को सुंदर बनाती हैं, हमको एक दूसरे से कनेक्ट कराती हैं, जीवन के अंदर आनंद भरती हैं। यहाँ तक कि भगवान से जुड़ने के लिए भी जब तक आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी ना, आप नहीं जुड़ सकते। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी अगर आप चाहते हैं कुछ मैनिफेस्ट करें, फीलिंग्स को होना बहुत ज़रूरी है। तो भाव है ये। भावों के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार क्या होता है, अज्ञानता में हम इन भावों के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ये भाव मैं हूं। ये सच नहीं होता। भाव मैं नहीं होता, मुझ में भाव होता है। और जो चीज़ मुझ में है वो कम ज़्यादा कभी भी की जा सकती है, नई क्रिएट की जा सकती है और गलत को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो कृष्ण यही कहते हैं, सारे भावों का जन्म मुझ में से हुआ है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने भावों की बात की है, जैसे कि निश्चय करने की शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं विल पावर, डिटर्मिनेशन। एक मनुष्य के अंदर कोई भी काम वो करता है, चाहे वो उसका मटेरियल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, व्हाटएवर इट इज, जब तक उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय नहीं आता उस काम को करने का, ना वो उस काम को कर पाता है, ना उसमें उसको सफलता मिलती है। तो ये एक शक्ति है, विल पावर है, जो हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी किस्म के रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी भी इसके बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मटेरियल लाइफ तो मैं बोलूँगी फिर भी पॉसिबल है, स्पिरिचुअलिटी तो इम्पॉसिबल है। जगह जगह इतनी अड़चने आती हैं, लोग ही आपका रास्ता रोकने लग जाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। तो जब तक आपके अंदर ये दृढ़ शक्ति नहीं होती है, जन्म नहीं लेती, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब आप समझ रहे हैं ना, जब कृष्ण में है ये और आपको ये चाहिए तो आप जाओ ना कृष्ण के पास, वो अपने आप दे देगा आपको, और वो देता है, राइट। इसी तरीके से और भावों की बात की है कृष्ण ने, जैसे कि यथार्थ ज्ञान। अब ये यथार्थ ज्ञान क्या है? ये यथार्थ ज्ञान वो होता है जो हमें मीन्स जो जैसा है वैसा है। ये जो संसार का ज्ञान होता है ना, ये क्या होता है कि बदलता रहता है। अब देखिए बुक्स उठाकर, साइंस पहले हमको कोई एक थ्योरी देती है, कुछ समय बाद चेंज हो जाती है, कोई नई थ्योरी आ जाती है। कभी हमको बोला जाता है ये मेडिसिन बेस्ट है, कुछ समय बाद पता चलता नहीं इसके तो साइड इफेक्ट है, कुछ और बेस्ट है। मनुष्य का ज्ञान बदलता रहता है, समय के हिसाब से हमारे लॉज बदल जाते हैं, हमारा कल्चर बदल जाता है, सोसाइटी के हमारे नियम बदल जाते हैं, फैमिलीज़ के नियम बदल जाते हैं। और ख़ासकर अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो पिछले 20 सालों में
10-20 सालों में ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, कंप्लीट जैसे शिफ्ट हुआ है हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे रहने के तरीकों में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सांसारिक नॉलेज जिसको इकट्ठा करने में हम अपना पूरा जीवन बेकार कर देते हैं। मजे की बात ये भी है कि जब तक हमें ये संसार की नॉलेज नहीं मिलती ना, कितनी कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है, हम इन्हीं तो नॉलेज मानते हैं ना। जबकि ये सारी बदल जाती हैं, एक वक्त आता है किसी काम की हमारे नहीं रहती। यथार्थ ज्ञान वो होता है जो सदा जैसा है वैसा ही रहता है, जैसे कि आत्मा का ज्ञान जो आप गीता से ले रहे हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, खुद का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। धर्म यानी यथार्थ वाला धर्म, यानी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मनुष्य का धर्म बदलता है ना। सती प्रथा कभी धर्म था, बाल विवाह धर्म माना जाता था, आज तो नहीं है, आज तो क्राइम है ये। तो धर्म बदल गया। इस तरीके से हमारी हर चीज़ बदल जाती है, इसलिए ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो अब आप समझ रहे हैं हम अपना सारा जीवन, समय, पैसा किसे पाने में लगाते हैं? उस ज्ञान को जो संसार में रहने के लिए कुछ हद तक ज़रूरी है, लेकिन संसार से जाने के बाद किसी काम का नहीं है। जबकि आत्मा का जो रियल ज्ञान है सृष्टि का, वो अगर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद वो इस जीवन में भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। ऐसे ही और भाव हैं। असमूढ़ता यानी नॉन इल्यूजन। नॉन इल्यूजन मीन्स माया से मुक्ति। अब माया का रचेता भी भगवान है और माया से मुक्ति की राह भी बस भगवान ही दिखा सकता है। और माया से मुक्ति सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब हमारे अंदर पहले आत्मज्ञान आता है, जब हम पहले ईश्वर का वो रियल स्वरूप जानते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट 3 वर्सेस में बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, कि जब मनुष्य को ये समझ आ जाता है तो वो माया से मुक्त होता चला जाता है। जब तक वो अज्ञानता में भटक रहा है, माया के लिए बहुत आसान है। माया एक्चुअली कोई इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं होती। वो बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम अंधकार में हैं। अंधेरे में तो रस्सी भी सांप लगती है ना हमको, बस ऐसी ही माया होती है। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको इसका एक मेरा लाइफ का एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। हमारे जो घोस्ट हंटिंग एम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं ना, तो ऐसे किसी एक उसमें मैं भी गई थी एक बार। तो आप देखते हैं उसके अंदर आपको इस तरह से सीन क्रिएट किया जाता है, अंधेरा करके एकदम से आपके ऊपर कंकाल आकर गिर रहे हैं और आप डर जाते हैं। एकदम से आपको लगता है अरे क्या हो गया, क्योंकि अंधेरा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब रियलाइजेशन आ चुका था, उसके बाद की बात है, मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल का अपना जो टॉर्च रहती है ना उसको ऑन कर दिया। अब क्या था, वो मुझे सारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, कौन कहाँ खड़ा है, अब क्या करेगा। तो आई वॉज एंजॉइंग इन दैट वे। आर यू गेटिंग? इनका डर हमको कब तक लग रहा है, कब तक ये पावरफुल है? जब तक हम अंधकार में हैं। द मोमेंट आप रोशनी में आ जाएंगे, आपके अंदर ज्ञान उतर जाता है, ये सब चीज़ें, माया के सारे खेल बेकार हो जाते हैं। तो दैट इज नॉन इल्यूजन। आप नॉन इल्यूजन में तभी आते हो जब आपके पास रोशनी होती है। तो वो रोशनी कहाँ से आती है? कृष्ण से। आप में से जो जो लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण से जुड़े हैं, मुझे कमेंट में टाइप करके बताइए कि आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाहिए, और फिर कृष्ण ने आपको सही रास्ता दिखाया। इफ़ यस, देन टेल मी योर स्टोरी, योर इंसिडेंट्स, बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं क्षमा, सत्य। ये डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। क्षमा जिसे हम फॉरगिवनेस कहते हैं, ये इतना पावरफुल भाव है ना, जिसकी हम एक्चुअली वैल्यू नहीं समझते। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने क्षमा करना सीखा है लोगों को। उन लोगों को भी क्षमा करना सीखा जो शायद क्षमा के लायक भी नहीं थे, क्योंकि उनको तो रियलाइजेशन ही नहीं आया कभी
कि उन्होंने कुछ गलत भी किया, बट दैट्स द रियल क्षमा, कि आप उन्हें भी माफ़ कर पा रहे हो जिनको ये पता भी नहीं है उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है। इससे एक्चुअली होता क्या है, इससे ये होता है जो मैंने पाया, आप मुक्त हो जाते हो, आपके मन में बड़ा संतोष आता है, क्योंकि अब क्या है, आप उस टग ऑफ वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो। पहले क्या था, दोनों तरफ से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी। अब दूसरे बंदे की तो मर्जी है, वो कब तक करना चाहता है, एटलीस्ट आप इस गेम के बाहर हो। जब आप इस गेम के बाहर हो जाते हो ना, लिटरली सच बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर पाते हो। कुछ अपने लिए बेहतर करना, कुछ समाज के लिए बेहतर करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, वो कर पाते हो। तो क्षमा बहुत ही एक बड़ी क्वालिटी है जिसको डेवलप करने में समय लगता है। इसलिए आपको कृष्ण से ज़रूर जुड़ना चाहिए, समर्पण कीजिए उसे, प्रेम कीजिए उससे, और साथ में हीलिंग कीजिए। ये सब भाव आपके अंदर जन्म लेते हैं। ऐसे ही सत्य है, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम अपने आप से कभी नहीं बोलना चाहिए। संसार से तो हम बोलते ही रहते हैं, तरह तरह के कारण होते हैं, कभी डर लग रहा होता है, कभी कोई और वजह होती है। देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से हम झूठ बोलते हैं, लेकिन खुद से झूठ बोलने का तो कोई कारण ही नहीं है। जब हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं, ईश्वर से भी झूठ बोलने लगते हैं, तो क्या होता है, हम अपने पतन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है। सच बोलना एक शक्ति है हमारे अंदर, इसको जन्म लेना ही चाहिए, और इसमें कृष्ण हमारी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हीं में रहते हैं ये सारे भाव। इसी तरीके से सुख दुख, अब ये सुख और दुख पहले की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते और दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ हमारा नज़रिया है जो किसी चीज़ को या तो सुख बनाकर दिखाता है या दुख बनाकर, और या फिर हमें न्यूट्रल रहना सिखाता है। आइडियली हमको दोनों से ही ऊपर उठना है। दुख में ट्रैप हो जाएंगे तो भी समस्या, बंध जाएंगे संसार से। सुख में ट्रैप हो जाएंगे तो भी समस्या, बंध जाएंगे समाज से, संसार से। तो क्या है, ये दोनों भाव है, इन्हें सम कैसे करना है, यानी न्यूट्रलाइज कैसे करना है, ये कृष्ण सिखाता है। मन को शांत रखना जो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मन शांत होगा तभी तो बुद्धि को शांत होने देगा। मन छोटे बच्चे जैसा होता है, हमारे घरों में बच्चे रहते हैं ना, अगर वो रोते रहते हैं, कुछ 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 करके आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो क्या आप फोकस कर पाते हो किसी चीज़ पे? नहीं ना। लेकिन अगर आपका बच्चा शांत है, आपने एक बार समझा दिया, उसने आपकी बात को समझ लिया, तो फिर आप भी अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाते हैं। तो सेम विद अस, जब हमारा मन शांत होता है, हमारे वश में होता है, तो क्या होता है, ये हमारे साथ कोऑपरेट करता है और हमारी बुद्धि सही फैसले ले पाती है। जब नहीं होता तो बुद्धि को भटका देता है। इंद्रियों को वश में रखना, अब इंद्रियों को वश में रखने का मतलब ये नहीं होता उसको सप्रेस करो, जैसा आपको बताया गया है बहुत सारे लोगों के जरिए, क्योंकि उनको शायद पता नहीं था इसको कैसे वश में करना है। ट्रस्ट मी, मैं ना किसी योगी के पास गई, ना किसी साधु के पास, किसी के पास नहीं गई, मैं सिर्फ कृष्ण के पास गई हूँ। मुझे ये सब कृष्ण ही सिखाया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बैठकर मेरी क्लास ली है अलग से, नेचुरली ऑटोमेटिकली मेरे अंदर होता चला गया। आप में भी होगा, मुझे मालूम है। कृष्णा इज द बेस्ट कोच, बेस्ट ट्रेनर, उससे बेस्ट कोई नहीं है। आपके अंदर बस वो समर्पण होना चाहिए, वो श्रद्धा भाव होना चाहिए, रेडी होना चाहिए आपको। और वो रेडीनेस का क्या मतलब होता है? रीड माई बुक अनोखा हमसफर, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगी आपको, और उसके लिंक्स मैं नीचे वीडियो में भी आपको दूंगी। तो कृष्ण के पास ये सब इतना सारा खजाना है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये सब होता है।
इंद्रियां आपके वश में आने लगती हैं, अगर वो आपके वश में नहीं है तो क्या है, वो हर चीज़ में आपको भटकाएंगी, उलझाएंगी। लेकिन जब ये आपके वश में है, मीन्स आपकी बुद्धि डिसाइड कर रही है किधर मुझे अपनी इंद्रियों को छोड़ना है और किधर से उनको वापस खींच लेना है। और एक मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको इस चीज़ की नॉलेज हो। इंद्रियों का होना गलत नहीं है, इंद्रियों के बिना तो हमारा इस संसार में जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इंद्रियां ही तो हैं जो संसार से कनेक्ट होने में, संसार को समझने में मदद कर रही हैं। तो उन्हें सप्रेस करके दुखी नहीं करना, अननेसेसरली समझाना है, कंट्रोल करना है, ताकि वो गलत चीज़ों के पीछे ना भागे। इसके बाद है उत्पत्ति प्रलय। उत्पत्ति मीन्स किसी चीज़ का जन्म होना, प्रलय मीन्स सब चीज़ों का विनाश हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना, यानी कि सृष्टि वापस से सो जाएगी। तो आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर न्यू बिगनिंग्स भी होती हैं, एंडिंग्स भी होती हैं। आप उनसे भी समझ सकते हैं कि उत्पत्ति और प्रलय का क्या मतलब है, और दोनों की अपनी ज़रूरत है। हमारी समस्या ये हो जाती है, उत्पत्ति तो हमको अच्छी लगती है, अच्छी वाली होती है, तो अगर कोई गलत फेज़ हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वो वाली उत्पत्ति भी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई अच्छी चीज़ बिगिन होती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका नाश होता है तो वो हम नहीं चाहते, इसी में हमारा सारा दुख जन्म ले लेता है। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते, उसकी उत्पत्ति हमें बहुत बुरी लगती है और उसका प्रलय बड़ा अच्छा लगता है। तो जीवन के अंदर स्ट्रगल्स, टफ फेसेस, ऐसे रास्तों से भी हमको गुजरना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है। ये सज़ा नहीं होता, ये अपने अंदर की शक्ति को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। हमेशा अगर सब अच्छा ही अच्छा चलता रहेगा तो हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। ग्रोथ हमेशा टफ फेसेस के अंदर होती है। अब उनको भी कैसे वेलकम करें, ये सब हमको कृष्ण सिखाता है। इसी तरीके से भय, अभय यानी फियर और फियरलेस। फियर में जिएंगे तो संसार में जीना ही एक सजा हो जाएगा, सब कुछ एक बोझ लगेगा, एनर्जी ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी, और डर अगर मन से निकल जाएगा तो आप फुल्ली फोकस्ड होकर बेहतर तरीके से जीवन को जी पाएंगे। ऐसे ही हिंसा, अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है वॉयलेंस, किसी के साथ वॉयलेंस करना। अब वॉयलेंस ज़रूरी नहीं है शारीरिक पीड़ा देकर ही होता है, शब्दों से भी हो सकता है, भावों से भी होता है, और कई बार तो सिर्फ गेज से भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। आप प्लीज़ पुराने वीडियोस देखिए, आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ों की बहुत डीप एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अहिंसा होता है इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना। अननेसेसरली क्यों किसी की आत्मा को कष्ट देना, क्यों किसी के जीवन में किसी किस्म की प्रॉब्लम को क्रिएट करना। हाँ, लेकिन अगर कोई आपकी में कर रहा है और खुद को आप बचा रहे हैं तो फिर उसको हिंसा नहीं कहते, उसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। ये डिफरेंस हमको समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, ज़्यादातर वो अहिंसा के चक्कर में अपना नुकसान करते जाते हैं। उन्हें लगता है अर्जुन भी तो यही कर रहा था ना, मैं कैसे मार दूं सबको, इन्हें मार देने तो मुझे कोई बात नहीं, मैं नहीं मार सकता। तो हमें वो भी नहीं करना ना। जो भी है, आत्मा तो हर एक इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी है या मेरी है। आपकी आत्मा को मैं कष्ट ना दूं, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मेरी को बचाना भी तो मेरा ही कर्तव्य है। मेरी आत्मा दुख में चली जाएगी तो मैं इसको कैसे बाहर निकालूंगी। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जब आप कृष्ण से जुड़े होते हैं, धीरे 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 आपको समझ आ ही जाता है। ऐसे ही समता, संतोष यानी कंटेंटमेंट। अब कंटेंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ के रास्ते ही बंद कर दो, कि भाई मेरे पास तो एक गाय है, इसी के दूध से और सब चीज़ों से मेरा जीवन चलाता रहूँगा। वो नहीं, ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन
मन में संतोष रखना है। यानी रिजल्ट हो सकता है आपको आपके हिसाब से ना भी मिले, तो भी आपको बढ़ते रहना है उस रास्ते के ऊपर। समता यानी इक्वलिटी, हमको इक्वल समझना है सबको। ना कोई रंग रूप से बड़ा होता है, ना पैसे से, ना औहदे से, ना कोई बड़ी रॉयल फैमिली में जन्म ले लेने से। मृत्यु के समय सब एक ही तरीके से दुनिया से जाते हैं और एक ही तरीके से आते भी हैं। ये सारा खेल तब तक का है जब तक संसार के अंदर है। और क्या होता है, देखिए, हमें ना ऐसा लगता है कि अरे वो तो क्या किस्मत वाला बंदा है, कितनी रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। वो तो कहते हैं ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन माउथ। इफ़ ही इज़ बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन माउथ, तो ऐसा नहीं है उसके कोई कर्माज नहीं है, उसके सिल्वर स्पून से ही रिलेटेड कर्माज हैं जो उसको भी दुख दे ही जाते हैं कभी ना कभी। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें पाता है। कोई जो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है वो छोटा हो गया, उसका लेसन वो वाला चल रहा है कि उसको कम पैसे के अंदर सीखना है उसके सबक। तो हमको किसी को इन चीज़ों से ना तो कभी जज करना चाहिए, ना डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। रंग रूप, इस बहुत छोटी बातें होती है, बहुत ही छोटी बातें होती हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ गया अगर आपके स्किन के कलर का एक शेड कम है या ज़्यादा है? कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है आपकी आत्मा के शेड से। आपकी आत्मा में सद्गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो समता बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कंपटीशन को ही गलत मानती हूँ, हर किस्म के कंपटीशन को मैं गलत ही मानती हूँ। बड़ी तकलीफ़ होती है ये देखकर, बच्चा जन्म बाद में लेता है, उसको पहले से कंपटीशन में डाल दिया जाता है कि इसका बच्चा ज़्यादा सुंदर दिखता है, सबसे ज़्यादा क्यूट है, कितने मार्क्स लेकर आया, कौन कितने महीने में चलना सीखा। कितनी नॉनसेंस बातों में हम बच्चे को शुरू से एक कंपटीशन में धकेल देते हैं। बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा है तो उसको हम फन एक्टिविटी, क्रिएटिविटी नहीं रखते, हम उसको चेंज कर देते हैं कंपटीशन में। किसने सबसे बढ़िया बनाया, किसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, किसको सेकंड, किसको थर्ड। क्यों? ज़रूरत क्या है हमको ये सब करने की? जब आप कंपटीशन के अंदर आते हैं ना, तो उससे दो चीज़ें होती हैं, या तो आप हारोगे या जीतोगे। जीतोगे, आपके अंदर सुपीरियरिटी आएगी, हारोगे, इन्फीरियरिटी आएगी। सुपीरियरिटी आपके अंदर घमंड को जन्म देगी कि मैं सबसे बेटर हूँ, सब मेरे आगे कुछ नहीं है, जो एक दिन आपका पतन करा ही देगी। इन्फीरियरिटी आपको लो फीलिंग्स में ले जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस कम कर देगी, आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में गिरा देगी। आपको लगेगा मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरे में सब कुछ है। देन वाई टू कम्पीट? देयर इज़ नो नीड। इस संसार में हम प्यार से भी तो रह सकते हैं ना, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए। हमें कंपटीशन करने की ज़रूरत ही क्या है? ये बातें कृष्ण से जुड़कर समझ आती हैं। सच मानिए, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं ना, वो बस कुछ ऐसा ही होता है जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती। तभी तो वहाँ पर एक प्रेम की अच्छी एनर्जी होती है। ये सारी एनर्जी हमारे संसार से कहाँ चली जाती है? क्योंकि हम तो कंपटीशन में लगे हैं। उसका बॉयफ्रेंड मुझसे अच्छा क्यों है, उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ज़्यादा सुंदर क्यों है, उसके बच्चे ने तो 98% मार्क्स ले लिए, मेरे ने क्यों नहीं लिए। ऑल नॉनसेंस, ऑल नॉनसेंस। सारा अपना सुख चैन तो खो ही रहे हैं, साथ में दूसरे बंदे को और ज़बरदस्ती इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बिना कंपटीशन के, बिना छोटा बड़ा कुछ ऐसा समझे, तो मुझे लगता है संसार बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही तप का सिंपल सा मतलब है एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आना। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जैसे कि अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को गलत चीज़ों की तरफ जाने से रोकना। दैट इज़ बेसिकली द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जिसके अंदर आप हर वक्त अपने ऊपर एक चेक रख रहे हैं, और वो रखना पड़ता है। मैं भी रखती हूँ। आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं वो जानते हैं रखना ही पड़ता है। हर रोज़ चेक करना पड़ता है मुझसे कहाँ गलती हो रही है।
नहीं तो भटकने में समय नहीं लगता। बट ये रोज़ रोज़ करते हैं तो फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आप पक जाते हो, आपको बहुत जल्दी सब चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड तप। गेटिंग? तप यज्ञ नहीं है, जंगल में जाके बैठना, जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट देना, आग पर चलना, कांटों पर चलना, दैट इज नॉट तप। ये तो स्टुपिडिटी है। मैं तो असली तप इसे ही मानती हूँ जब अपने आप को साधना सीख जाते हो आप, जो अपने आप में डिफिकल्ट होता है। बट दिस इज तप। दान, अब दान का मतलब ये नहीं है हमारे पास बेकार चीज़ पड़ी थी हमने किसी और को दे दी, दैट इज़ नॉट दान। दान का मतलब होता है आपकी समृद्धि में से, क्योंकि आपके पास है, बहुत है, आप अपनी समृद्धि में से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या समाज की मदद कर रहे हैं जिनके पास कमी है। मीन्स आप उनकी ग्रोथ में उनको मदद कर रहे हैं। असली दान वो है जो वस्तु से नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति को उसके पैरों पर खड़ा होना सिखा दो, आत्मनिर्भर बना दो, आत्मज्ञान दे दो, सबसे बड़ा दान वही है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा दान कहा जाता है। कहा जाता है ना कि आत्मा के ज्ञान का दान जो है सबसे बड़ा दान है। लास्ट के चैप्टर्स में आएगा। इसीलिए क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति के अंदर रियलाइजेशन उतार दिया, आपने उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। तो दान कीजिए, सही तरीके से कीजिए। अगर आपके पास अभी ये ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उससे कीजिए। पैसा है, पैसे से दान कीजिए। समय दे सकते हैं, समय दे के कीजिए। नॉलेज है, नॉलेज से कीजिए। जिस भी चीज़ से कर सकते हैं समाज की मदद कीजिए। फिर है कीर्ति, अपकीर्ति। कीर्ति मीन्स फेम, अपकीर्ति मीन्स डिफेम। तो ये दोनों भी कृष्ण से ही आता है। कीर्ति, यदि मनुष्य कुछ अच्छे काम करता है, जेन्युइनली करता है, मोदी जी, उनकी कीर्ति अपने आप आती है। वो किसी को पैसे देके कीर्ति करवाते नहीं हैं अपनी। लोग देखते हैं उनको, हम भी देखते हैं कि सबके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में करते हैं। दोष होंगे, मैं ऐसा नहीं कहती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो भी हमको भी हमारे अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। इसलिए तो हम उनको कीर्ति दे रहे हैं वो वाली, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उस फेम को। तो ये जो कीर्ति है, ऐसी कीर्ति में मज़ा होता है। उस कीर्ति में मज़ा नहीं होता कि थोड़े पैसे फेंके इधर उधर, पब्लिक की भीड़ इकट्ठी की और जो है नहीं उसको दिखा दिया। वो कहते हैं ना, फेक अंटिल यू कैन नॉट मेक। तो ठीक है, जिन्हें पसंद आता है ये फॉर्मूला उनके लिए ठीक है, लेकिन ये कीर्ति लंबे समय चलती नहीं है। जैसे ही सच सामने आता है, अब कीर्ति में चेंज हो जाती है। तो ये सारा ज्ञान कृष्ण देता है, क्या कीर्ति है और उसको कैसे पाओ। तो यही कृष्ण हमको कहते हैं कि ये जो अभी हमने इतने सारे भावों के बारे में जाना, और भी बहुत है, यहाँ तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है बेसिकली, कि जितने भी भाव आपके अंदर जन्म ले रहे हैं, इन सब का उद्गम कृष्ण में से, यानी सुपर पावर में से हो रहा है। तो जिसका उद्गम वहां से हो रहा है, अगर आप किसी भी भाव से परेशान हैं कि ये तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा, क्या करूं, मेरा तो गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ना चाहते हुए भी मेरे अंदर ये थॉट्स आते हैं, ये फीलिंग्स आती हैं, तो मैं क्या करूं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाओ, हीलिंग करो, ट्रस्ट करो सुपर पावर में, खुद ही चेंज आ जाएंगे। मुझ में तो आए हैं, मैंने अपनी किताब में लिखे भी हैं सारे। उसको एक स्टोरी फॉर्म में आपके लिए एक बना कर दिया है ताकि आप रिलेट कर पाओ कि किस तरह से धीरे धीरे चलते 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 आप बदल जाते हो। एक दिन में कोई काम नहीं होता, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। होता सब कुछ है, हो सकता है सब कुछ। तो हमें तो वही समझना है ना, हमें तो अपने आप को बदलना है। संसार में दुखों में जीने का, बंधनों में जीने का क्या मतलब है। आत्मा मुक्त है हमेशा से, आत्मा के कोई बंधन नहीं है सच में। और जीवन वही जीवन है जो मुक्त होकर जिया जाए। बंधनों में बंध कर भी जिए तो क्या जिए।
तो ये कुछ कृष्ण की टीचिंग्स थी आज के लिए आपके लिए। पसंद आई तो बताइए मुझे, इनमें से कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के टॉपिक को यहीं बंद करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।